एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस इंग्लिश की अगली क्लास में। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। तो हमारा आज का अगला टॉपिक है इंग्लिश में। आज हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है भाई, कि कहाँ कहाँ ए का, एन का और दी का यूज़ होता है, ठीक है। आज हमारा टॉपिक आर्टिकल्स पे है। भाई आप लोगों को है ना, मैं हर हफ्ते एक टॉपिक कराती रहा करूँगी ताकि आप लोग भूलो ना, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल्स। अगर आपसे पूछ ले कि आर्टिकल्स होते क्या हैं, तो आर्टिकल्स क्या होते हैं, जो ए है, एन है और दी है, इनका यूज हम कहाँ करते हैं, नाउन के बाद, ठीक है। देखो भाई, जो आर्टिकल्स ए है, एन है, दा है, इनका यूज हम नाउन के पहले करते हैं। सॉरी मैं बाद में बोल गई, इनका यूज हम नाउन के पहले करते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स, ठीक है। जिन वाक्यों का यूज नाउन से पहले किया जाए या ठीक है, जिन वाक्यों का यूज किससे पहले किया जाए, नाउन से पहले, नाउन से पहले किया जाए। किस क्या लगते हैं ये, नाउन से पहले लगते हैं, ठीक है। अब आपको पता होगा नाउन क्या होता है। नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ठीक है। नाउन क्या होता है, जो पर्सन होता है, प्लेस होता है और थिंग्स होता है, ठीक है। इनके बारे में बताता है, उसे क्या कहते हैं, संज्ञा, ठीक है। नाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा, ठीक है। देखो, जो आर्टिकल्स होते हैं वो ए और एन और दी होते हैं और ये नाउन से पहले लगते हैं, और ये क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक चीज है, ठीक है। ए एन दी नाउन से पहले लगते हैं और बताते हैं कि ये क्या है, ये एक स्पेसिफिक चीज है। और या फिर जो हमें नाउन के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। या फिर क्या होते हैं, हमें या तो ये नाउन से पहले लगते हैं या फिर क्या करते हैं, नाउन के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं, नाउन के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। भाई आर्टिकल्स की डेफिनेशन अगर आपसे पूछ ले तो क्या होते हैं, जो नाउन के पहले लगते हैं और हमें इनके बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। और ये स्पेसिफिक होते हैं, ऐसे बोल देना, ठीक है। ये बोलना कि वे छोटे वर्ड जो नाउन के पहले लगते हैं, ठीक है। ए एन डी, वे छोटे वर्ड जो नाउन के पहले लगते हैं और किसी चीज मतलब जर्नल, कोई चीज जर्नल है या स्पेसिफिक है या ए एन दा को, इनको क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स बोलते हैं, जो हमें नाउन के बारे में जानकारी दें। आप इतना याद रख लेना, जो हमें नाउन के बारे में जानकारी दे या नाउन से पहले लगते हैं और ए एन दी का यूज होता है, ठीक है भाई। अब इसके बाद सबसे पहले आता है ए का यूज, ठीक है। बारी बारी से हम सारे यूज करेंगे भाई। अगर समझना आया होना तो बता देना। आर्टिकल सभी को पता होता है, ए एन दी होते हैं, ठीक है, और नाउन से पहले लगते हैं, ये याद रख लेना। अब यूज ऑफ ए, जो ए है ना, उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज क्या होता है भाई, इसका यूज वावल को में नहीं होता, वावल में नहीं होता। देखो वावल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब आप ये बोल दोगे कि मैम ए में तो होता है, यू भी आता है, यूनिवर्सिटी, लेकिन देखो उसमें वावल तो आता है लेकिन जो स्पेलिंग है ना वो चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे वावल क्या होते हैं, सवर, ए आ ई, ये तो आवाज आए लेकिन स्पेलिंग अलग हो, ठीक है। जैसे
ए यूनिवर्सिटी, तो हम यूनिवर्सिटी करेंगे ना, ये तो है नहीं कि एन यूनिवर्सिटी कर देंगे। हम एन क्यों नहीं किया हमने, यहाँ पे यू तो हमारे पास आया हुआ है, यहाँ पे भी मैंने बोला है कि जहाँ यू आएगा वहाँ ए का यूज नहीं होगा, बोला है ना मैंने कि ए आएगा जहाँ पे ए का यूज होगा वहाँ यू नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ए का यूज हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पे देखो वावल तो है लेकिन बोलते टाइम है ना यू आ रहा है, व्यंजन आ रहा है। यू क्या होता है, व्यंजन होता है ना। ऐसे लेकर आओ तक तो होते हैं स्वर, लेकिन उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाते हैं, व्यंजन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो नाम तो बोलने में तो व्यंजन आ रहा है लेकिन है वावल, तो किस चीज का यूज होगा, ए का यूज होगा, ठीक है। समझ आ रहा है भाई, अगर समझना आएगा तो मुझे कमेंट करना, और अगर समझ आ जाए तो अच्छे बता देना। और इनकी स्टार्टिंग वावल से नहीं होती, जैसे ए डॉग, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ चलो, ए डॉग, ए बॉय, ए गर्ल, ठीक है, इस टाइप से। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, उसके बाद हमारे दूसरा आता है, देखो ए का यूज कहाँ होता है, वावल में यूज नहीं होता, लेकिन वावल में यू आ जाता है यूनिवर्सिटी, लेकिन जो बोलने में तो व्यंजन आए और हो वावल तो ए का ही यूज होगा। नेक्स्ट है जब कोई स्पेसिफिक नहीं बट नॉर्मल बात हो, क्या हो, नॉर्मल बात हो, स्पेसिफिक ना हो लेकिन क्या हो, नॉर्मल बात हो। एग्जाम्पल, आई सा ए लायन, ठीक है, क्या देखा मैंने, एक शेर देखा। या सी इज ए गर्ल, सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है, नॉर्मल बात है भाई, स्पेसिफिक कोई बात नहीं है ना इसमें। तो उसके बाद फिर क्या होता है, नेक्स्ट देखो और किस किस चीज में यूज होता है। देखो फर्स्ट टाइम किसी को कोई बात बताते वक्त, क्या बात बताते वक्त, जैसे एग्जाम्पल के साथ देखो, कोई किसी को कोई बात बता रहा है, आई सॉ ए मैन, ए आया ना पहले, इन द मार्केट, ठीक है, इन द मार्केट हो गया, मैंने एक आई सॉ ए मैन इन द मार्केट, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रोफेशन बताने के लिए कि भाई उसका क्या है, प्रोफेशन क्या है, उसका धंधा क्या है, प्रोफेशन, PROFESSION, पेशा बताने के लिए, जैसे ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल, सी इज ए टीचर, ठीक है, हम किसी का जो प्रोफेशन है वो बता रहे हैं, ठीक है भाई। तो इसमें आता है, देखो मैंने आपको क्या क्या बताया है, कोई नॉर्मल बात हो उसके लिए, और क्या बताया है, कोई फर्स्ट टाइम किसी चीज के बारे में बता रहे हैं उसके लिए, और वावल में यूज होता है। वावल में मतलब यूज कब होता है, वावल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, लेकिन जब स्टार्ट तो वावल से हो लेकिन जो साउंड आता है ना वो वावल का ना हो, ठीक है। स्टार्ट वावल से हो लेकिन साउंड है वो वावल का ना हो, जैसे ए यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद ये भाई, और जो कुछ कॉमन फ्रेजेस होती हैं उनमें, कुछ कॉमन फ्रेजेस, कुछ कॉमन फ्रेजेस में एग्जाम्पल, ए लॉट ऑफ, फ्रेज है ना ये, ठीक है, क्या है, ए लॉट ऑफ, ठीक है, और या ए फ्यू, ए लिटिल, या ए फ्यू, ए लिटिल, ठीक है, ये फ्रेज है, याद करने के लिए है ये भाई, ठीक है। ए का यूज याद हो गया। अब हम चलेंगे एन का यूज, एन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं उसमें, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा ए का यूज कहाँ होता है, अब हम एन का यूज देखेंगे। सभी को पता है एन का यूज कहाँ होता है, वावल्स में होता है, ठीक है। एन का यूज कहाँ होता है, यूज ऑफ एन, ठीक है, एन का यूज कहाँ होता है, वावल्स में होता है भाई,
वावल्स, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। जैसे एन होनेस्ट, एन आवर, आवर, हावर नहीं, हा नहीं आएगा, आवर आएगा, ठीक है। आ की आवाज आ रही है तो क्या लगेगा, एन। ओनेस्ट है, ओ की आवाज आ रही है तो क्या लगेगा, एन, ठीक है। और क्या क्या है देखो, एन ऑरेंज, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, ठीक है। इसका यूज सबसे इजी है एन का, ठीक है, समझ आ गया। और ये क्या होते हैं, ये साइलेंट लेटर वाले वर्ड होते हैं। क्या होते हैं ये, साइलेंट लेटर वाले वर्ड, इसमें भी हम एन का यूज करते हैं। तो भाई मैंने आपको ए का भी यूज सिखा दिया, एन का भी यूज सिखा दिया, और अब हम करेंगे दी का यूज। दी का यूज कहाँ यूज करते हैं, दी, ठीक है। दी का यूज, दी का यूज कहाँ कहाँ करते हैं भाई, जैसे स्पेसिफिक चीजों के लिए, स्पेसिफिक चीजों के लिए, स्पेसिफिक चीजों के लिए, स्पेसिफिक कैसे, एग्जांपल के साथ देखो, द डॉग वाज ब्लैक, क्या है, विशेषता बताई गई है ना कुत्ते की, कि द डॉग वाज ब्लैक, इसमें किसकी विशेषता बताई गई है, कुत्ते की विशेषता बताई गई है, ठीक है, कि वो काला है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, फेमस प्लेस, कोई फेमस जगह है, कोई स्पेसिफिक चीज हो गई या फेमस प्लेस हो गया, जैसे दी ताजमहल, दी ताज महल, दी रेड फोर्ट, जो भी हमारे मस्जिद है ना, मस्जिद बोल रही हूँ, जो भी हमारे फेमस प्लेसेस हैं उनके लिए। और क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री के लिए क्या होता है, जो सबसे बेस्ट होता है ना उसके लिए यूज होती है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जो सबसे बेस्ट होता है, जैसे द बेस्ट, एग्जाम्पल है ये, ठीक है, द बेस्ट, इसके लिए। और क्या हो गया, द टालेस्ट गर्ल, ये भी सुपरलेटिव डिग्री में आता है, द टालेस्ट गर्ल। अगर यहाँ पे टालर हो, टालर किस लिए यूज होता है, कंपेरेटिव के लिए, कि दोनों के बीच कंपेरिजन हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिवर्स के लिए यूज होता है, रिवर्स, जैसे दी गंगा, दी ब्रह्मपुत्रा, और सीज, समुद्र के लिए, ओशियन के लिए, ठीक है, न्यूज़पेपर के लिए, मैगजीन के लिए, ठीक है। ठीक है भाई, और किस किस चीज के लिए यूज होता है आप बताना, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इवेंट्स, कोई इवेंट्स है या कोई होली बुक है, ठीक है, कोई होली बुक है, कोई होली बुक्स हैं, ठीक है। और क्या क्या होते हैं, शिप, जहाज के लिए, प्लेन्स के लिए, प्लेन के लिए, और किस किस के लिए भाई, न्यूज़पेपर हो गया, हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो गई, हिस्टोरिकल बिल्डिंग लिखवा दिया मैंने, हिस्टोरिकल बिल्डिंग के लिए, ठीक है, इन सब के लिए यूज होता है, ठीक है भाई। देखो दी का यूज जो स्पेसिफिक चीज होती है ना उसके लिए होता है, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज होता है, बिल्डिंग के लिए, सीज के लिए, ओशियन के लिए, हिस्टोरिकल बिल्डिंग के लिए, और रिवर्स के लिए, होली बुक के लिए, जो पवित्र बुक है उनके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद अब क्या आता है, जिसमें किसी भी चीज का दा का यूज ना हो, ना तो दा का हो, ना एन का हो, ना ए का हो, नो आर्टिकल्स जिसमें, ठीक है, उनको हमें कैसा पता चलेगा कि नो आर्टिकल्स है, नो आर्टिकल्स। आते हैं ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन के जिसमें आर्टिकल्स नहीं होता, फिर भी हम उसमें जबरदस्ती ए एन दी भर लाते हैं।
सबसे पहले आता है प्लूरल नाउन में। जो प्लूरल नाउन है पता होगा ना, सिंगुलर और प्लूरल का। सिंगल क्या होता है, जो एक बंदा, सिंगल में ही सी इट लगता है, लेकिन प्लूरल में क्या होता है, दे वी, ठीक है, ये होते हैं प्लूरल। जैसे डॉग्स आर फेथफुल, ठीक है, ठीक है, क्या है, डॉग्स आर फेथफुल। यहाँ पे ए क्यों नहीं लगा, डॉग्स आर फेथफुल, क्योंकि पहले बता दिया प्लूरल नाउन में ए का, एन का, दी का यूज नहीं होगा, ठीक है, प्लूरल में यूज नहीं होगा। फिर उसके बाद है अनकाउंटेबल नाउन। जो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन कैसे हैं, जैसे वाटर इज लाइफ, एग्जाम्पल देख के चलो, मिल्क इज गुड, ठीक है, क्या है, वाटर इज लाइफ है और मिल्क इज गुड है। अब हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते ना मिल्क इज ए गुड, तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन में यूज नहीं होगा, प्लूरल्स में यूज नहीं होगा, और एब्स्ट्रैक्ट जो सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, उसमें भी देखो मैं बता रही हूँ, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट्स या जो लैंग्वेज है, अब द इंग्लिश तो होता नहीं होता ना, आई स्टडी इंग्लिश ऐसे ही लिखूंगी मैं, आई स्टडी इंग्लिश, ऐसे तो नहीं लिखूंगी ना का आई स्टडी द इंग्लिश, इसने पहले बोल दिया कि इनमें यूज नहीं होगा। ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, ए यूज नहीं होगा, ठीक है। और क्या हो गया, अब आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फीलिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसमें फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग्स को व्यक्त करता है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या क्या यूज होता है, जैसे लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, ठीक है भाई, साथ साथ नोट्स बनाते चलना। और किस किस में यूज नहीं होता भाई, मेटल्स में, मटेरियल्स में, ठीक है, मेटल, मटेरियल्स, गेम्स, ठीक है, इन सब में यूज नहीं होता आर्टिकल्स का, नो आर्टिकल्स होता है। और कुछ और है, जैसे एट होम, यहाँ पे ऐसे लगेगा कि एट ए होम, इन हैंड, एट होम हो गया, इन हैंड हो गया, ठीक है। और क्या क्या लगता है, ऑन डिमांड, एक बार रुको भाई साफ कर लेती हूँ फिर लिख दूंगी, एट होम, ऑन डिमांड, और क्या हो गया, एट सनसेट, एट सनसेट लिख लेना ये साथ साथ, एट सनसेट। और किस में यूज नहीं होता, ऑन अर्थ, ठीक है, ऑन अर्थ। और क्या हो गया, ऑन फुट, ऑन फुट, ठीक है, इनमें भी नो आर्टिकल्स। तो समझ आया भाई। देखो अगर सबसे पहले आता है आर्टिकल्स, आर्टिकल्स की डेफिनेशन अगर आपसे पूछ ले कि क्या होते हैं, वे वर्ड जो ए एन डी जो नाउन के पहले लगते हैं, ठीक है, और बताते हैं कि वो चीज जो है वो जनरल है या स्पेसिफिक है, उनके साथ आर्टिकल्स का यूज होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ए आर्टिकल्स। ए आर्टिकल्स किसके साथ यूज होता है, वावल के साथ यूज नहीं होता। लेकिन अगर वावल दे रखा है और बोलने में हमें क्या आ रहा है, जैसे यूनिवर्सिटी है, बोलने में हमें समझ आ रहा है, तो हम ए का ही यूज करेंगे, ठीक है। और कोई जो सिंपल बात है उसके लिए यूज करेंगे ए का। और किस किस के लिए यूज करेंगे भाई, मतलब कोई नॉर्मल बात, फर्स्ट टाइम किसी चीज को बताने के लिए, प्रोफेशन के लिए कि भाई उसका ये धंधा है, और क्या था, जैसे कोई कोमा वाली फ्रेज है जैसे ए लॉट ऑफ, इनके लिए। फिर यूज आता है एन का, एन का यूज सभी को पता है, वावल में यूज होता है एन का। फिर आता है दी का, दी का यूज वहां होता है कोई स्पेसिफिक चीज के लिए, जैसे रिवर, ओशियन, हिस्टोरिकल बिल्डिंग। और क्या होता है, रिवर, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, कोई बुक है, पवित्र बुक है उसके लिए, न्यूज़पेपर, शिप्स, प्लेन, और ठीक है फेमस जो प्लेसेस हैं उनके लिए, कोई यूनिक चीज है उसके लिए, जैसे द सन, द मून, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के लिए, इन सब में यूज होता है। फिर आता है जो जिसमें यूज नहीं होता,
जैसे प्रॉपर नाउन, जैसे नेहा इज माय फ्रेंड, मैंने अपना ही नाम ले दिया। प्रॉपर नाउन में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, ऐसे नहीं आएगा कि नेहा इज फ्रेंड माई, या नेहा इज ए माई फ्रेंड, वो ऐसे नहीं आएगा। ऐसे आएगा नेहा इज माई फ्रेंड। मैंने अपना नाम लेके भी समझाने की कोशिश की है आपको। प्लूरल नाउन में भी भाई जैसे डॉग्स आर फेथफुल, और क्या क्या होता है, अनकाउंटेबल में यूज नहीं होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यूज नहीं होगा जिसमें हम फीलिंग्स वगैरह करते हैं, मेटल्स मटेरियल इन सब में भी यूज नहीं होगा। और मैंने ये वर्ड लिखा दिया जैसे एक्शन, सैट, ऑन, अर्थ, ऑन फुट, इन सब में भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर 1 मिनट रुको, थोड़ा सा एक बार आपको एक्सरसाइज करा देती हूँ थोड़ी सी, ताकि आप लोगों को है ना अच्छे से क्लियर हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो हम सबसे पहले करेंगे पहला है खालिस्तान ए ब्लैंक लंच गिवन बाय हिम वाज फाइन। ठीक है, तो हम इसमें क्या लगा देंगे, ए लंच। ठीक है, सॉरी ए नहीं भाई, दी लंच, क्योंकि स्पेसिफिक है। बाय हिम वाज फाइन, उसके द्वारा जो दिया गया था वो अच्छा था, विशेषता बताई गई है। नेक्स्ट है कैन यू स्पीक यहाँ पे आर्टिकल्स लगेगा, नहीं लगेगा। यहाँ पे कैन यू स्पीक ए एन द कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट है he has a claw on his mouth। क्या आएगा, ए आ रहा है तो क्या आएगा, एन। क्या आएगा, एन। नेक्स्ट है इटली इज यूरोपियन कंट्री, तो क्या आएगा, इटली इज ए यूरोपियन। ठीक है, क्या आएगा, ए आएगा, लेकिन आवाज किसकी आ रही है, यू की आ रही है, और है क्या, वावल है, ए ई आई ओ यू है, लेकिन आवाज किसकी आ रही है, यू की, मतलब व्यंजन की आवाज आ रही है, लिख रखा वावल है। ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं, ए का ही यूज करते हैं, चाहे बेशक कुछ लिख रखा हो। ठीक है, 1-2 और करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, और भाई हाँ इनकी पहचान जरूर रखना। नेक्स्ट आता है ये तो मैन इज मोर्टल। यहाँ पे किसी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा, ना तो ए मैन इज मोर्टल होगा, ना द मैन इज मोर्टल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बताया है पाइन ट्रीज ग्रो, पाइन ट्री ग्रोज वेरी टाल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए पाइन ट्री ग्रो वेरी टाल। ठीक है, आ गया भाई समझ में, तो चलो मैं इसको साफ कर देती हूँ। तो आई होप भैया आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।